देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार आ रही खबरों के बीच अब ऐसी खबर आ रही है कि पवन सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव अब पवन सिंह नहीं लड़ेंगे। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर खुलासा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए सृष्टि जी, पवन सिंह राजनीति में पहले से हैं और अब देखिए बीजेपी का दामन भी थाम लिया है उन्होंने। बीच में जो है उन्होंने बीजेपी से बगावत करके 2024 के चुनाव में लोकसभा में वे काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े। परिणाम यह हुआ कि वह भी हारे और उपेंद्र कुशवाहा भी हारे और शाहाबाद में भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जिस तरीके से इस बार पवन सिंह आए, सभी को लग रहा था कि पवन सिंह चुनावी सभर में आएंगे और बीजेपी का एक जिताऊ उम्मीदवार होंगे। लेकिन पवन सिंह पर ताबड़तोड़ ऐसे हमले होने लगे उनकी पत्नी ज्योति सिंह के द्वारा कि मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। और आपने देखिए पारिवारिक रिश्ते जो हैं, या तो परिवार के जो जितने रिश्तेदार हैं उनको मिल बैठ के पाट लेना चाहिए या समाज को भी उसमें दखल देना चाहिए। लेकिन ज्योति सिंह का मामला यह घर परिवार समाज से बाहर हो गया है। अब यह मीडिया ट्रायल, और आप देखिए मीडिया ट्रायल के बाद जो है अब पॉलिटिकल ट्रायल भी शुरू हो गया है इसका। ज्योति सिंह चली जाती हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के पास और वो कहती हैं कि हमको न्याय चाहिए। अब हमें यह बताइए ज्योति जी, आप भी पढ़ी लिखी हैं और बहुत दिनों से मीडिया में हैं, परिवार का रिश्ता परिवार के बीच ही सुधरना चाहिए और मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए उसका, और ना ही जो है पॉलिटिकल उस पर कोई प्रभाव होना चाहिए। अब ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है एक बात का विषय है, लेकिन रिश्ता दरक रहा है दोनों का। या कहें तो ऐसे रिश्ते को हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि फिर से उसमें प्राण फूंका जा सकता है। तो ज्योति सिंह को लेकर के इतने ताबड़तोड़ हमले हुए हैं ये पवन सिंह पर कि पवन सिंह बैकफुट पर आ गए हैं। सर, तो पवन सिंह ने भी तो आरोप लगाया था ज्योति सिंह पे कि वो केवल चुनाव लड़ने के लिए मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। देखिए, ये बिल्कुल ये बात जो है पब्लिक डोमेन में भी थी। लोग भी यह कह रहे थे कि पवन सिंह से ज्योति सिंह ये चाह रही है कि चुनाव का समय है, वे लखनऊ भी मिलने गई थी। पवन सिंह कुछ और कह रहे हैं और ज्योति सिंह कुछ और कह रही हैं। पुलिस भी वहाँ गई थी और पवन सिंह कह रहे हैं कि हमने पत्नी के तरीके से उनसे बर्ताव किया, 1 डेढ़ घंटे तक की बातचीत हुई हमारी, और ज्योति सिंह कह रहे हैं कि हमारी बातचीत ही नहीं हुई। पवन सिंह के भाई भी बातचीत की है, ऐसा पवन सिंह का कहना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई से कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो देखिए दोनों तरफ से जो ये शीत-बार नहीं है, अब शीत-बार भी एक मर्यादा में होता है और रिश्तों में शीत-बार नहीं होता है। और जिस तरीके से ज्योति सिंह भी फ्रंट फुट पर आई और पवन सिंह भी, दोनों देखिए मीडिया के ज़रिए या फिर सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए एक-दूसरे की बातें साझा हो रही है जिसे हम लोग देख रहे हैं। तो पवन सिंह टिकट लेना चाहते थे तभी तो दामन थामा उन्होंने। अब देखिए क्या हो गया है कि ज्योति सिंह ने जनस्वराज में जाकर के प्रशांत किशोर से मुलाकात की और कहा कि प्रशांत किशोर हमारे भाई हैं, उनसे जो है हम न्याय चाहते हैं। आप हमें यह बताइए कि आपके भी चाचा, मामा, नाना, फूफा कई रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे बुरा कारवां होता है, किसी के भी परिवार में के सदस्य काफ़ी होते हैं, हमारे भी बहुत रिश्तेदार हैं, आपके भी हैं। भगवान न करे किसी के घर में ऐसी घटना घटे। लेकिन जब कोई ऐसा विवाद आता है सृष्टि जी, तो ऐसे विवाद को बुजुर्ग या घर के समझदार लोग बैठ के संभालते हैं या फिर पड़ोसी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, समाज के अच्छे लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये मामला तो बिल्कुल जो है बेपटरी हो रहा है, यानी कि रिश्ते की खटास और जो रिश्ते की दूरी है, ये तो और बढ़ती जा रही है। अब पवन सिंह इतना ज़्यादा हमलावर नहीं रह गए हैं जिस तरीके से ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह अभी फ्रंट फुट पर है। लोग ज्योति सिंह को सुन रहे हैं, उनके आँसुओं को देख रहे हैं। सबको लग रहा है कि ज्योति सिंह गुनहगार नहीं है, सारा गुनाह जो है पवन सिंह का है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। और पवन सिंह की ये तीसरी पत्नी है, हमारी समझ से या चौथी पत्नी है। याद नहीं है हमें, जो भी हो तीसरी पत्नी या चौथी पत्नी है। हमें यह बताइए कि जो व्यक्ति 2 बार पहले से शादीशुदा था, 3 बार पहले से शादीशुदा था, तो उस परिवार में आप शादी-विवाह फिर से करने जा रही हैं, तो ज्योति सिंह के परिवार को भी सोचना चाहिए था कि पवन सिंह का किरदार जो है ये अभिनेता और गायक के तौर पर है और उनके रिश्तों का जो गर्माहट वाली बात होती है, उसमें कमतर रही है बात। तो परिवार के लोगों को भी शादी से पहले सोचना चाहिए था। 7 साल पुराना जो है यह विवाह है
और गांठें बहुत पहले से जो है माना और भी ये होने लगी है। देखिए रिश्ते में गांठ जब पड़ेगी ना तो आसानी से खुलती नहीं है। और इससे जब एक बार पति पत्नी का रिश्ता किस चीज पर होता है? भरोसे पर, त्याग और समर्पण पर होता है। तो बुनियाद ही इस रिश्ते की कमजोर है। तो बुनियाद जब कमजोर रहेगा तो रिश्ते की गर्माहट आप कहाँ से लाइएगा? तो रिश्ता ये दरक रहा है। और जिस तरीके से ज्योति सिंह ने कल मुलाकात करी है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से, इस मामले ने कोई और रूप ले लिया है अब। तो प्रशांत किशोर के पास जाने के बाद बैकफुट पर आ गए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से पवन सिंह। पवन सिंह तो गायक और अभिनेता हैं, फ्रेंड फॉलोइंग है उनका, लेकिन राजनीति में नाचने गाने वाले, या हम ये नहीं आरोप लगा रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, लोकतंत्र है, यहाँ पर तो अंगूठा छाप भी आता है चुनाव लड़ने के लिए, और बड़े बड़े विद्वान भी आते हैं। तो पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए ही आए थे सृष्टि जी, लेकिन ज्योति सिंह ने जो माहौल खड़ा किया है तो इससे बैकफुट पर हुए। और बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाह रही है, या बीजेपी कोई नुकसान नहीं झेलना चाहती है। पवन सिंह अगर आएंगे, देखिए पवन सिंह स्टार प्रचारक के रूप में तो होंगे ही बीजेपी के, वे और जगहों पर जाएंगे तो उनकी बात लोग सुनेंगे। लेकिन जब वे उम्मीदवार हो जाएंगे, एक क्षेत्र में सीमित हो जाएंगे, तो ये जो दोनों के बीच के रिश्ते की तलखी है, इस तलखी का प्रभाव जो है बीजेपी की सेहत पर भी पड़ेगा। क्योंकि 243 सीटों पर लड़ना है, और बीजेपी इस बार जो है, आप देखिए एनडीए का फंडा क्या है कि प्रत्येक सीट पर, हर एक सीट पर बीजेपी जो है मेहनत करेगी, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही हो या फिर और जो घटक दल के नेता जहां लड़ेंगे। तो पवन सिंह बीच में आकर के अपनी टिकट की दावेदारी मजबूत कर चुके थे, लेकिन ज्योति सिंह ने उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर खींच लिया है। तो पवन सिंह हमारी समझ से, एक तरीके से तो आपने भी कहा कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को लेकर जो संशय था उसको साफ कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये गेम देख लीजिए पलट गया है। ये पवन सिंह का बिल्कुल मनोदशा नहीं है। वो चुनाव भीतर से लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर का वातावरण उनको मजबूर कर रहा है कि आप टिकट नहीं लीजिए। और बीजेपी भी अब भीतर से चाहने लगी है कि पवन सिंह अगर मैदान में आएंगे तो उनके कारण बहुत सारा सीट जो है प्रभावित होगा। आप क्या जवाब देंगे मंचों पर, जब अगर बड़े नेता आएंगे तो वहां पूछा जाएगा कि पवन सिंह का पत्नी से रिश्ता अच्छा नहीं। देखिए पारिवारिक रिश्ते सार्वजनिक जीवन में जो भी हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते, उनका सार्वजनिक जीवन जो है बहुत मायने रखता है। लोग सीखते हैं उससे। हमारे जो बड़े-बड़े नेता हुए हैं, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके चाल चलन से, माने हर तरीके से अडॉप्ट करती है जो जनता है, वो सीखते हैं लोग। तो पवन सिंह से क्या सीखेंगे अभी लोग? नाचना गाना तो सीख सकते हैं, अभिनय सीख सकते हैं, लेकिन रिश्ते की बात होगी तो क्या सीखेंगे लोग? पति पत्नी की अदावत। तो पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे। मैं साफ कह रहा हूं दर्शकों को कि चाहते थे, यानी चाहते नहीं है, चाहते थे। और उनको अब बीजेपी भी एक तरह से दरकिनार करेगी, और मुमकिन है कि उनको चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक की भूमिका दे बीजेपी। लेकिन पवन सिंह अब चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। अब हम लोगों की नजर इस बात पर होनी चाहिए कि पवन सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो क्या ज्योति सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगी? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री पोस्ट लाइव। धन्यवाद।